नमस्कार सभी साथियों को। वास्तविक संख्याओं के सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी चल रही थी और इसमें हमने 3 उदाहरण पिछली क्लास में लिए थे। उसमें जो तीसरा उदाहरण है ना बच्चों, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद कीमती है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पुनः उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आज जो हम सवाल करेंगे कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड, किसका, 2.1 का, वो उसी पे आधारित है। उसी पे, किस पे, उदाहरण नंबर 3 पे। और उसमें है ना बच्चों, एक काम करेंगे हम, क्यू की जगह एम का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। क्या मतलब, समझिए जरा। उदाहरण नंबर 3 एक बार फिर से समझा रहे हैं, पेज नंबर 3030। सवाल क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और हमारे को बताना है कि पूर्णांक का, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होगा, या तो 3m और या फिर 3m+1। ये कह रहा था मैं कि ये m का उपयोग करेंगे। इन्होंने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 उसमें q दे दिया बच्चों। q केवल हम सम और विषम के केस में ले लिया करेंगे, ठीक है। जो एनसीईआरटी की बुक है ना बच्चों, एनसीईआरटी की बुक, उसमें m का इस्तेमाल ही किया गया है, ठीक है। उससे हमें पाया है हमने कि m से बच्चों को आसानी से समझ आता है, q केवल सम विषम में यूज लीजिए। तो यहां हमने आपको बताया था कि धनात्मक पूर्णांक के लिए माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, वो सभी में यूज हो जाएगा। माना a धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और इसमें b बराबर हमने क्या लिया था बच्चों, b का मान 3, b बराबर 3। तो यहां a बराबर BQ प्लस R, उसमें b की जगह पे हमने 3 रख दिया था। और इधर शेषफल जो ग्रेटर देन एंड लेस देन 0 होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है और लेस देन b होता है, लेकिन b की वैल्यू हमने 3 यहां ली है, तो b की जगह पे हम 3 ही लिख रहे हैं। यस। तो अब इसमें r की जो स्थितियां हुई वो हुई, r या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। चूंकि हम पिछली क्लास में ये समझा चुके, आज जो हम सवाल लेंगे उसमें ये जरूरी है। बीच में थोड़ा सा संडे वगैरह का गैप आ गया तो हो सकता है आपकी थोड़ी सी दूरी बन गई इसमें। यहां पे 3 अलग अलग केसेस हो गए हमारे, 3 केस होने की वजह से। कौन कौन से, आइए समझें। ये सेकंड और ये थर्ड। a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 1 और a बराबर 3q प्लस 2। चूंकि हमें वर्ग करना है तो यहां a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो गया, क्योंकि 0 को हटा दिया, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर। और इधर में a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और इधर में a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जिन बच्चों को होल स्क्वायर नहीं करना आता ना, उनको तकलीफ आएगी। इसमें क्या होता है बच्चों, इसका स्क्वायर यहां, बीच में दोनों के गुणन का डबल, यानी 12q, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q, 2ab की जगह पे, और प्लस 2 का स्क्वायर 4। लेकिन इसमें हमारे को 3m और 3m+1 ये सिद्ध करना है, तो हम इस 4 के टुकड़े कर देंगे। 3 + 1, इससे इनमें 3 कॉमन आ गया। 3 कॉमन लेने से यहां 3q स्क्वायर आया और यहां 4q आया
और इधर +1 आया। ये कह रहा था मैं बच्चों, क्योंकि Q का इस्तेमाल इसमें ऑलरेडी हो रहा है, इसलिए आप M की ओर चले जाइए तो समझने में आसानी रहेगी। तो इसमें हमने 3m + 1 लिख दिया, a² बराबर, और यहां या जहां m किसको माना है हमने, 3q² + 4q + 1। इसी तरह से इधर देखिए, a² बराबर इसका स्क्वायर 9q² + 6q + 1। इन दोनों में 3 कॉमन आ गया। q कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, उदाहरण वालों ने q कॉमन लिया है, जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे 3q² प्लस 2q और +1। इस बार भी हम इसको 3m + 1 लिख सकते हैं, a² बराबर। और यहां m किसको माना है बच्चों, m हम किसी को भी मान सकते हैं। यहां m 3q² + 2q को माना है, और इसमें 3 × 3q², तो ये 3m आ गया। यहां m किसको माना है हमने, 3q²। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये वीडियो फॉर्मेट में आप लोगों के पास में होगा, ये तीसरा केस है यहां पे। ठीक है, अब हम आप लोगों को अपनी एक्सरसाइज में लिए चलते हैं बच्चों। एक्सरसाइज में 2 सवाल अभी हमारे बाकी थे। कौन कौन से, यस, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 में क्या कहा गया है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक। अब इसने पहले ही विषम धनात्मक पूर्णांक बोला है। विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है। 8q + 1 क्या बोला, 8q + 1 के रूप में होता है, यानी कि 8 का अगर उसमें भाग लगाएं तो 1 शेष रहता है। विषम यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 उन संख्याओं के वर्ग। ठीक है ना बच्चों, समझिए जरा। और आज वो घनफल वाला सवाल और करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से समझिए। यहां पे धनात्मक पूर्णांक के साथ में विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 32। और इसमें जैसा मैंने आपसे बताया, Q की जगह पे हम M का इस्तेमाल कर रहे हैं। Q केवल सम विषम के लिए यूज ले रहे हैं, तो यहां 8m + 1 लिख रहे हैं, आप लोगों को समझने में सुविधा रहेगी। यस, सवाल नंबर 1, माना A विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना A विषम धनात्मक पूर्णांक है, और इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। B का मान यहां पे आप लोगों को 4 निर्धारित करना पड़ेगा, 2 भी नहीं, 4। थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इस केस में हमारे R के मान क्या क्या हो सकते हैं। जब B का मान हम 4 निर्धारित करें, B बराबर 4, यानी 4 से हम भाग दे रहे हैं, तो R के लिए हमारे जो केसेस बने, R 0, 1, 2, 3। लेकिन मैंने आपको याद हो तो सम और विषम के मामले में, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, सम और विषम के मामले में मैंने आपको बताया था कि यहां जो केसेस बनेंगे वो एक बना 4q + 0, 4q + 1, 4q + 2 और 4q + 3। कुछ बच्चों का कहना है कि सर समझ नहीं आया। अरे बच्चों सुनो तो, B का मान हमने 4 लिया, 4 का भाग दे रहे हैं, तो R की संभावनाएं ये हैं। तो हमारा जो A बनेगा वो 4q + 0, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 में से कोई हो सकता है। लेकिन चूंकि यहां एक शब्द है विषम धनात्मक पूर्णांक, तो मैंने उस समय आपको बताया था विषम में ये और ये 2 ही विषम होते हैं। ये सम, विषम, सम और विषम
तो यहां विषम होने की वजह से हमारे संभावनाएं केवल 2 ही केसेस के लिए हैं, ठीक है, विषम होने की वजह से। और वही वर्ग की बात कह रहा है ये वर्ग। एक सवाल घनफल का और है बच्चों, समझिए ध्यान से। यहां पे r, चूंकि हमने यहां पे 4 लिया है तो r का मान वही 4 के नीचे नीचे हो सकता है, लेकिन a चूंकि विषम है, ठीक है, a विषम है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए a के 2 ही केस हुए, नंबर 1 और नंबर 2। क्या होगा नंबर 2? वो वहां बता रखा है बच्चों मैंने। हाँ, a बराबर 4q + 3 और फर्स्ट हुआ a बराबर 4q + 1। आइए आप और हम मिलके वर्ग करें। हमें कहा गया है वर्ग, अभी घन का आएगा, क्यूब का भी आएगा बच्चों। तो a² बराबर 4q + 1 का होल स्क्वायर, a² बराबर 4q + 3 का स्क्वायर, तो a² बराबर 16q²। अरे 4 का स्क्वायर ना बच्चों, 4q का स्क्वायर, और इन दोनों के गुणन का डबल 8q और 1 का स्क्वायर 1। इधर में क्या हुआ? a² बराबर 16q² प्लस 4 × 12, 12 का डबल 24, q और प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसमें भी बच्चों 9 के टुकड़े करने पड़ेंगे, 8 + 1, तो यहां हुआ 16q² प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। और इसमें क्या हुआ? a² बराबर, इन दोनों में हमने 8 कॉमन ले लिया। अब आप पूछेंगे 8 ही क्यों लिया, q भी तो आ रहा है। अरे q को मत ले, उसको m में ले लेंगे हम। तो यहां 2q² प्लस q प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 8m प्लस 1। और इधर आइए, इनमें भी 8 कॉमन लीजिए, तो यहां 2q² प्लस 3q प्लस 1 और प्लस 1 तो चल ही रहा है। इसमें m किसको माना हमने? यहां या जहां कुछ भी लिख दीजिए, ये a² बराबर आ गया। यहां m बराबर क्या है? 2q² प्लस q, इसको m मानना है। और यहां m बराबर 2q² प्लस 3q प्लस 1 को माना है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में हो गया? यहां लिख देते हैं बच्चों हम, या एक स्टेप आगे ही लिख देते हैं, यहां वाली बात दोबारा लिख देंगे। यस बच्चों, ये 8m प्लस 1 के रूप में हो गया a²। और यहां m किसको माना है हमने? 2q² प्लस 3q प्लस 1 को माना है m। उतार लीजिए। यस, तो बच्चों जैसा मैंने आपसे कहा, q की जगह हमने m का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उदाहरण में m था और m से समझने में आपको इजी रहता है। यहां पे हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती क्या है? a बराबर bq प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। पर b का मान आपको थोड़ा सा सोच समझ के निर्धारित करना है सिद्ध करने के मामले में। तो यहां पे a बराबर हमने b का मान 4 लिया, तो हमारे जो r के लिए केसेस रहे वो रहे तो 4। r क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3। लेकिन एक विषम पूर्णांक ने हमारे को रोक दिया, 4 की जगह हमने 2 ही लिए। क्यों?
क्योंकि a विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए हमारे केसेस दो ही रहे, विषम के केस में एक इसको लिया, एक इसको लिया। होल स्क्वायर आप लोगों की नजरों के सामने किया है, कॉमन 8 आपकी नजरों के सामने लिया है, m आपकी नजरों के सामने ही माना है। यहां 2q स्क्वायर प्लस q, इसको m माना, यहां 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 3q प्लस 1, इसको m माना। ठीक है ना बच्चों, m किसी को भी मान सकते हैं। हमें जो सिद्ध करना था वो क्या करना था कि देखो a स्क्वायर यानी कि जो वर्ग है, ये देखो बच्चों, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, सिद्ध करने वाला यहां छुपा हुआ है, ये रहा सिद्ध करने का भाग। यस, अतः एंडिंग आप खुद करोगे बच्चों, जरूरत नहीं है कि हम लिखें। अतः ये वाली लाइन वापस आ जाएगी, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 होता है। आप q से भी कर लेना बच्चों जब सवाल में q है, लेकिन हम अभी फिलहाल m से ही समझा रहे हैं। अभी अगला जो सवाल है ना बच्चों, घनफल वाला, घन, ये सवाल नंबर 2, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन यानी कि क्यूब 3q या 3q + 1 या 3q + 8 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, m का इस्तेमाल करेंगे q की जगह पे। ठीक है, क्यों का जवाब मैंने आपको दे दिया, क्योंकि q हमारे सवाल में ऑलरेडी आता है। उदाहरण नंबर 3 की तरह से हम भी m का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको समझने में आसानी रहेगी बच्चों। सवाल नंबर 2 में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं घन, और वहां q की जगह पे हम m का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल नंबर 2 धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब, वो हम सिद्ध कर रहे 9m, q की जगह पे हमने लिखा m, समझने में आसानी रहे इसलिए, और 9m + 1 और 9m + 8। ठीक है ना बच्चों, इसमें भी b आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि b हमें क्या रखना होगा। माना धनात्मक पूर्णांक। बच्चों सुनो, आप पहले अपना थोड़ा सा दिमाग में इसकी रूपरेखा बैठाइए कि यहां b की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये थोड़ा सा आप सोचिए। ठीक है, विषम की जगह पे धनात्मक पूर्णांक, और इधर का पार्ट अभी हम आके आपको समझाएंगे, क्यूब का मामला है, घन। ठीक है, तो आप थोड़ा सा b क्या हो सकता है और r की क्या क्या संभावना है ये सोचिए, और इसमें क्यूब भी है तो क्यूब का सूत्र लगेगा बच्चों। ठीक है, ये था सवाल नंबर 2 का थोड़ा सा पार्ट। शेष पार्ट लेके जल्दी हाजिर होते हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। लेके हाजिर हैं हम सवाल नंबर 2 का शेष भाग। ए धनात्मक पूर्णांक है, बी बराबर हमने 3 लिया बच्चों यहां पे। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 9 दिख रहा है, अरे पिछले सवाल में 8 था लेकिन हमने 4 लिया था, यहां 9 है, 3 लीजिए, नहीं तो आपके आर बहुत ज्यादा होंगे और वो काम इससे भी हो रहा है। बी का मान 3 लेने पे यहां हमने ए बराबर 3q + r लिखा, और इधर r हमारा क्या क्या हो सकता है, 3 से छोटा छोटा, तो हमारे r की संभावना है। बच्चों एक बात बताऊं, देखो सुनो सुनो सुनो, इसका असली अर्थ क्या होता है वो तो आपको पता ही नहीं है। आप केवल सवालों को रटिए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब,
4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। एक्चुअल में वैदिक गणित में एक होता है बीजांक। क्या बोला मैंने? बीजांक। आप तो पहले क्यूब तो बताइए। क्यूब 1, इसका 8, इसका 27, इसका 64 हुआ, 125 हुआ, 216 हुआ और 343 हुआ, आदि आदि ऐसे 512, 8 का क्यूब। और 9 का जो क्यूब है वो होता है 729। तो अगर आप बीजांक देखो ना बच्चों, तो इसका बीजांक 1 है, इसका बीजांक 8 है और इसका बीजांक 9 भी बोल सकते हो या 0 भी बोल सकते हैं। यहां पे बीजांक, इसका टोटल हुआ 10, 10 का टोटल 1, तो बीजांक 1। बीजांक मतलब अंकों का योग। 5 और 2 7, 7 और 1 8। इधर 9, तो 9 या 0 बोला जा सकता है। 3 और 3 6 और 4 10, वही 1 आया। 5 और 1 6 और 2 8, वही 8 आया। और ये 9 या 0। तो हमारे को जो यूक्लिड महोदय कह गए कि 9m, यानी कि या तो वो 9 का मल्टीपल होता है या 9 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। ये 1 ज्यादा ही है, 9 के मल्टीपल से 1 ज्यादा। इससे पहले 63 है, 63 9 का मल्टीपल। इससे पहले 342 है, 342 9 का मल्टीपल, ऐसा। और या फिर 8 शेष रहेगा। ये 9 के मल्टीपल है ये वाले। ये कहा। अब ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। आप शायद मेरी भावनाएं समझ गए होंगे इसमें क्या है। क्यूब 9 के मल्टीपल से हमेशा या तो 9 का मल्टीपल होगा, या 1 ज्यादा होगा, या 8 ज्यादा होगा। कम ऑन। अब हम तीनों स्थितियां ले रहे हैं बच्चों। आर की संभावनाएं क्या क्या है? 0, 1 और 2। तो तीनों स्थितियां हम बना रहे हैं और क्यूब बनाना है, तो क्यूब का सूत्र का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। क्यूब के लिए हम थोड़ी सी जगह ज्यादा छोड़ते हैं, क्योंकि इस बार 2 अलग अलग पदों में क्यूब करना होगा। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड स्थिति और ये थर्ड स्थिति। स्थिति नंबर 1, इसमें a बराबर हमारा हुआ 3 क्यूब प्लस 0। a बराबर हुआ 3 क्यूब प्लस 1। अरे वो 1 ले लिया ना बच्चों। अब मैं क्या लूंगा? a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। बहुत अच्छे बच्चों। अब क्यूब करना है हमारे को, क्यूब। तो a क्यूब, क्योंकि घन शब्द यूज लिया है, घन, क्यूब। तो ये तो हुआ 27 क्यूब। तो a क्यूब बराबर, हमें जो सिद्ध करना है 9 बाहर लेना है, ब्रैकेट में 3q क्यूब, इस तरह से। इधर में a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। यहां क्यूब है। अब क्यूब का मैं सूत्र बता दूं बच्चों आप लोगों को। इसी जगह पे क्यूब का जो सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। आर तो आप समझ ही गए, 3 स्थितियां हैं। तो x प्लस वाई का होल क्यूब, यहां हम जो यूज ले रहे हैं वो कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। दिख तो रहा है ना बच्चों? प्लस वाई क्यूब, इस फॉर्मेट में कर रहे हैं। यस, x प्लस वाई का होल क्यूब, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। आइए समझें। यस, ये आया 3q का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3q का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1, और अगले में 3q और 1 का स्क्वायर, और फिर आगे है 1 का क्यूब। आइए पहले इसी को सॉल्व कर जाएं। हाँ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्यू की घात 3। इधर पहले स्क्वायर होगा, फिर वो 3 से गुणा होगा। तो 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर यहां आया, इधर 3 तिया 9 क्यू ही मिला, प्लस 1। ठीक है ना बच्चों? ये सब कुछ a क्यूब बराबर चल रहा है।
सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, मान रहे हैं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप जैसे बच्चे इनको समझ नहीं पाए। यस, अब हमारे पास में ए की घात 3 यहां भी है, 3q प्लस 2 का क्यूब। इसी सूत्र का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, यहां 2 आ गया बच्चों, और प्लस 3q 2 का स्क्वायर, यहां 2 का स्क्वायर आ गया, और अंतिम पद में यहां 2 का क्यूब हमारे को मिल रहा है। किसका क्यूब? 2 का क्यूब। यस, आइए इसको देखें। यहां हुआ 27q की घात 3, इसका स्क्वायर 9, 9 या 27, 27 दूनी 54 हो गया बच्चों इस बार, 54q स्क्वायर। इधर इसका स्क्वायर 4, 4 को 9 से गुणा किया तो 36, 36q और प्लस 8। तो यहां आप देखेंगे बच्चों, इसको हम a क्यूब बराबर 9m लिख सकते हैं। कितना? हां, पहले एक बार चेक कर लो बच्चों, यहां तक आप लोगों ने सब कुछ सही किया है ना? यस बच्चों, समझिए ध्यान से। अब हमारे को जो सिद्ध करना था वो करना था 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। एनसीईआरटी की बच्चों जो बुक है उसमें भी ये सवाल है, और वहां यहां तो चैप्टर नंबर 2 है, वो चैप्टर नंबर 1 है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसमें m का ही इस्तेमाल किया गया है। तो ये बच्चों m लिख दिया हमने इस ब्रैकेट को, यहां और जहां कुछ भी लिख सकते हैं। m किसको माना है? 3q क्यूब को। तो हमारा जो सिद्ध करने का पार्ट है वो यहां आ चुका। अब इधर देखिए, a क्यूब बराबर, इसमें और इसमें आपको 9 कॉमन दिख रहा होगा। इधर क्या आया? 3q क्यूब, इधर 9 का भाग गया 3 बार, q स्क्वायर, और इधर केवल q प्लस 1। इधर में क्या हुआ बच्चों? थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें और इसमें कोई 8 के टुकड़े नहीं करने, क्योंकि यहां पे 8 हमारे को साबुत चाहिए, है ना बच्चों? ध्यान दीजिए। यस, तो ये 9 हमारा कॉमन, तो इधर ब्रैकेट में 3q क्यूब प्लस ये 6q स्क्वायर, और प्लस 9 का भाग गया 4 बार, 4q प्लस 8। 8 तो चल ही रहा है, ठीक है, 8 को नहीं छेड़ेंगे हम। अब यहां क्या हुआ? इसको, इस ब्रैकेट को हम m मान रहे, एक पूर्णांक, तो ये हुआ 9m प्लस 8, a क्यूब बराबर आ गया हमारा ये, ठीक है। और इधर में क्या होगा? a क्यूब बराबर 9m प्लस 1। बस यहां m किसको माना है बच्चों? सुनो 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 सुनो, यहां तो ये था, यहां m किसको माना है हमने? 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इसको m माना है। हमारे को जो सिद्ध करने का जो पार्ट है वो इस बॉक्स में आ चुका बच्चों। यस, अब इधर आइए, यहां हमने किसको माना है? m। यहां m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, इसको माना है।
तो हमें जो सिद्ध करना था 9m वो रहा, या फिर 9m+1 ये रहा, या फिर 9m+8 ये रहा। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप जानकारी कर सकते हैं। ये m पूर्णांक है, इंटीजर है। अब बच्चों ये तो हमारी इसी के साथ में 2.1, क्योंकि बाकी के सवाल हमने कर लिए थे। अब 2.2 जो एक्सरसाइज है ना बच्चों, उसमें अभाज्य गुणनखंड करना है, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, और उस पे आधारित कुछ एप्लीकेशंस यानी कि जिनका उपयोग इसमें होता है वो हमारी 2.2 में है। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग सभी छोटी छोटी क्लासेस में करके आए हैं। तो ये आज बच्चों एक ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कभी कोई मुश्किल पार्ट देना हो ना, तो ये घन वाला सवाल दे दिया जाता है, क्यूब वाला सवाल। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से आप लोग तैयार कीजिए। स्क्वायर वाला उदाहरण में भी है और सवाल नंबर 1 भी है, जबकि क्यूब में सवाल नंबर 2 आप लोगों को नजर आ रहा है। समझ लीजिए बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें x + y का होल क्यूब का ये सूत्र लगेगा, x³ + 3x² y + 3xy² + y³। हमने थोड़ा सा रूप उसका इस तरह से सेट किया है जो हमारे को इस्तेमाल करना है। नहीं तो x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y रूप भी चल रहा है। ठीक है, तो संभवतः सवाल नंबर 2 समझ चुके होंगे, बाकी सवाल हमने ले लिए थे पिछली क्लासेस में। अगली एक्सरसाइज 2.2 के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।